बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से? अल्लाह आपको खुश रखे। दोस्तों, तो दूसरे आदमी ने बादशाह को बोला कि मैं एक कहानी सुनाता हूँ, अगर ये कहानी अच्छी हुई तो हम सबको माफ़ कर देना। बादशाह ने बोला सुनाओ कहानी। उस आदमी ने कहानी शुरू की। वो बोलता है कि देहात में, गांव में एक नौजवान रहता था। गुजर सफ़र बड़ा ही मुश्किल था। उसने अपने बाप से कहा कि बाबा मुझे इजाज़त दो कि मैं शहर जाऊं, कुछ रोज़गार हासिल करूं उधर से। बाप ने बोला उसको, बेटा इधर भी तो गुजारा हो रहा है। उसने बोला बाबा गुजारा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा, आप मुझे इजाज़त दें। उसने बोला चलो मैं आपको इजाज़त देता हूँ, आप जब चाहें जा सकती हैं, पर मेरी एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी। जब भी आप रात बसर करो रास्ते में कहीं भी जहाँ रात गुजारनी हो, उस घर में नहीं रहना जिस घर में बेरी का पेड़ हो, और घर जिसका भी हो उसकी आंखें काली ना हो तो उधर नहीं रहना। अगर दूसरी किस्म की आंखें हो, झरी, हम सिंधी में झरी बोलते हैं, झरा हो तो उधर नहीं रहना। नौजवान ने अपने बाप से इजाज़त ली, घर में अपनी माँ से इजाज़त ली और सफ़र पे निकल गया। कुछ दिन गुजरे, इसको एक शहर नज़र आया। इसने कहा इस शहर में रात बसर कर लूँ, रात गुजार दूँ, सुबह को रिज़्क ढूंढूंगा, अगर इधर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आगे देखूंगा। जब शहर पे पहुंचा तो दरवाजे बंद थे, शाम हो गई थी, दरवाजे नहीं खुले। एक घर शहर से थोड़ा बाहर था, ये चला गया उधर, बोलता रात इधर हूँ। जब उधर उधर पहुंचा तो देखता है इस घर में बेरी का भी पेड़ है, और दरवाज़ा खटकाया तो एक औरत निकल आई, उसकी आंखें भी काली नहीं थी। डर गया, फिर इधर उधर देखा, रात हो रही है। उसको बोला मैं रात रहूंगा, क्या करता बेचारा। उसने कहा चलो ठीक है, ठहरो इधर। उसने अंदर जाके चारपाई लगाई, एक कोने में छपरा बना हुआ था, कोई कोठी छोटी, इसको उधर बिठाया, खुद खाना पानी वगैरह दे के बोला आप रात इधर सो जाओ। इसको रात को नींद नहीं आ रही थी, इसको बड़ा ही डर लग रहा था कि बाबा ने मना किया था ऐसे घर में नहीं रहना, अब क्या करूं। ये जाग रहा था, आधी रात गुजरी कि एक इसको थोड़ा सा शोर सुनाई दिया। देखता है कि एक आदमी है, कोई दीवार से अंदर आ रहा है। वो आदमी दीवार से अंदर आ गया। अंदर आया तो वो जो जिस औरत ने दरवाजा खोला था वो उसका इंतजार कर रही थी। इसको अंदर ले गई, ये देख रहा था, उसने दिया जलाया हुआ था, उसके साथ बैठ गई। अभी बैठे ही नहीं थे कि बच्चा रोने लगा उस औरत का। फिर गई, उसको दूध पिलाया, सुलाया, फिर आके अपने दोस्त के साथ बैठ गई। अभी थोड़ी देर ही नहीं हुई थी, फिर बच्चा रोने लगा। फिर गई, बच्चे को फिर सुलाया, फिर वापस आ गई अपने दोस्त के पास। अब 1 मिनट ही नहीं गुजरा, फिर बच्चा रोने लगा। तो ये फिर बच्चे के पास गई, थोड़ी देर बैठ के वापस आ गई, अपने दोस्त के साथ बैठ गई। बहुत देर गुजर गई, बच्चा नहीं रोया। जब ये फारग हो गए तो उसके दोस्त ने बोला अब सुबह होने वाली है, अब मैं चला जाता हूँ। तो उस औरत ने बोला कि थोड़ी देर ठहरो, वो बच्चा तंग करा था, मैंने उसको कत्ल कर दिया है। अब ज़मीन, तुम खुदाई करो ज़मीन की कि उसमें उसको दफन कर दे। उसने बोला बेवकूफ़ औरत, ये तुमने क्या किया? तो उसने बोला, औरत ने, कि क्या करती, हर मिनट के बाद रो रहा था। ये जो मेहमान आया था वो देख रहा था, सारा कुछ सुन रहा था।
उस आदमी ने ज़मीन की खुदाई की। जब खुदाई बहुत हो गई, इतना इतना आदमी नीचे था, तो बोलता है बच्चा दो, तो मैं उसको नीचे रखूं। उसने कहा, उसने बच्चा दिया। उसने बच्चा नीचे रखा, जैसे ऊपर उठ रहा था उसने तलवार से उसके सर पे वार किया तो उसका सर फट गया, वो वहीं मर गया। औरत ने तलवार उसी खड्डे में फेंकी, ऊपर से मट्टी फेंक के बिल्कुल सीधा कर दिया। ये सब कुछ देख रहा था वो मुसाफिर, डर रहा था, बोल रहा था मेरे अब्बू ने मना की थी, फिर भी मैं उसी घर में आ गया। सुबह हो गई, इसने हाथ मुंह धोया, वो औरत इसके लिए नाश्ता लाई। नाश्ता बोला मैं नहीं करूँगा, नाश्ता ही नहीं किया और ऐसे ही भागा, सीधा शहर में आ गया। शहर का जो कादी था उसको सारा किस्सा आके सुनाया। कादी ने एकदम उसी टाइम सिपाहियों को बोला उसको साथ लो और फिलहाल घर पे जाओ। गए, उसने वो जहां खुदाई की थी सब देख रहा था, बोला इधर का दफन है। उधर खुदाई की गई तो 2 लाश मिले, एक बच्चे का एक मर्द का। औरत को गिरफ्तार कर लिया गया, ले आए उसको काजी के पास। कादी ने उसे दरियाफ्त किया कि ये तुमने कत्ल क्यों किया। उसने बोला कि मैं हवस में थी, उस टाइम मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने पहले तो बच्चे को मारा। जब बच्चा कत्ल हो गया उसके बाद जब मेरी हवस खत्म हो गई तो फिर मेरा होश आया, फिर मैंने इसको भी कत्ल कर दिया। तो कादी साहब ने बोला कि अब हम तेरे कत्ल का भी हुक्म देते हैं। उसके कत्ल का हुक्म दे दिया गया। उसी टाइम उसको चौराहे में ले आए, कादी भी था, सिपाही भी थे। तो इतने में एक औरत आई दूसरी, काजी साहब को बोलती है कि आप इसको क्यों कत्ल कर रहे हो, ये मेरी छोटी बहन है। तो काजी साहब ने बोला कि इसने कत्ल किए हैं। तो उस औरत ने बोला कि इसने कत्ल किए हैं मजबूर होके, इसका उसमें कसूर नहीं था। काजी साहब ने बोला 2 कत्ल किए हैं, इसका कसूर नहीं था। उसने औरत ने बोला चलो इस बात को देखते हैं, आप ऐसा करो एक बकरा लेके आओ। काजी साहब ने ऑर्डर जारी किया कि बकरा लेके आओ। बकरा आ गया। काजी साहब को बोलती है कि आप इसके कानों को पकड़ो। काजी साहब ने उसके कानों को पकड़ा। उस औरत ने तलवार से बकरे की गर्दन काट दी। जैसे ही गर्दन कटी, काजी साहब देखता है पूरा जंगल है, कुछ भी नहीं। वो आदमी किधर चले गए, बकरा किधर चला गया, जिसको कत्ल का ऑर्डर दिया था औरत का वो भी नहीं है। काजी बहुत परेशान हो गया, यार ये क्या किया मैंने, किधर आ गया। काजी एक तरफ निकल गया, वो आगे जाके देखता है बेहतरीन एक बाग है जिसमें हर किस्म के मेवे हैं, फूल हैं, तालाब बना हुआ है। जैसे ही उधर पहुंचा, उधर परियों का वो बाग था, परियों का, उधर 40 परियां थी। इसको देख के आके खुश हो गई, इसको अपने साथ ले गई, महलात में बिठाया, खाना पीना हर चीज, रात की महफिल हुई। आधी रात के बाद जो शहजादी है उसको बोलती है कि आप हमारे मेहमान हो, इनमें से आप एक अपने साथ कोई भी रख सकते। तो काजी साहब ने उस शहजादी को अपने पास रखा। एक रात ऐसे गुजरी, दूसरी रात, चौथी रात, ऐसे 40 रातें पूरी हो गई। जब 40 रातें पूरी हो गई तो परियों ने कहा कि हम जा रहे हैं, अब हम साल के बाद वापस आएंगे, आप इधर रह लो। काजी साहब उधर रह रहा था। 1-2 दिन के बाद परेशान हो गया, यार अब क्या करूं, महलात घूमने लगा। एक कमरा जो खोला तो उधर बेहतरीन ही घोड़ा खड़ा था। कादी साहब ने उसकी पीठ पे हाथ फेरा, बाहर ले आया, उस पे बैठ गया। जैसे ही बैठा तो घोड़ा उड़ने वाला था, उसको उड़ा के अपने शहर में आके फेंक दिया। फिर घोड़ा चला गया। कादी साहब आ गया, सबको बोला काजी साहब, पहले तो सब परेशान थे कि काजी साहब किधर गया, जब आ गया तो सब कुछ हो गए। काजी साहब ने बोला उस औरत को बुलाओ। उस औरत को बुलाया गया। बोला जिसका फांसी होनी थी उसको भी बुलाओ, वो भी आ गई। काजी साहब उसको बोलता है कि मुझे अब फिर उधर भेजो, वो जादूगरनी औरत को जो उसकी बहन थी बड़ी। उसने बोला चौराहे पे चलो। चौराहे पे आ गए, बकरा आ गया। उस औरत ने बोला नहीं, अब बकरा नहीं,
अब आपके बेटे की गर्दन उड़ानी है। अगर आप अपना बेटा ले आते हो, मैं उसकी गर्दन उड़ाऊंगी और फिर आप उधर पहुंचोगे। कादी साहब ने बकरे को छोड़ा और फौरन चला गया, अपने बेटे, बड़े बेटे को लेके आ गया। 12-13 साल का बेटा था, बड़ा ही खूबसूरत था। वो औरत बोलती है कि इसको बकरे की तरह खड़ा करो। बच्चे को बकरे की तरह खड़ा कर दिया गया। औरत उसको बोलती है अपने बेटे के कानों को पकड़ो जोर से। उसने कानों को पकड़ा। जैसे ही कानों को पकड़ा, उसने, औरत ने जोर से ऐसा कादी को थप्पड़ लगाया, कादी जाके नीचे गिरा। कादी बोलता है तुमने मुझे क्यों थप्पड़ मारा? औरत बोलती है, वो जादूगरनी, अब मेरी बहन का क्या कसूर? अगर उसने बेटा और एक आदमी को कत्ल कर दिया तो आप उसको कत्ल कर रहे हो। वो भी हवस में अंधी हो गई थी और अभी आप भी हवस में अंधे हो गए हो, अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हो उधर पहुंचने के लिए। आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? कादी साहब बड़ा ही शर्मिंदा हुआ। काजी साहब ने बोला भाई इस औरत को छोड़ दो, ये चली जाए और ये शहर छोड़ के चले जाए। उसने, जादूगर ने बोला चलो आपका शुक्रिया, मेरी बहन को आपने छोड़ा। वो शहर छोड़ के चले गए। वो नौजवान उसी शहर में उसको रोजगार मिल गया, वो उधर ही रोजगार करने लगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी।